बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि दशहरा अब जल्द ही आने वाला है। यानी कि 2 तारीख को दशहरा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही हैं और हर कोई दशहरे का इंतजार कर रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तो हर एक जो है दशहरे का वेट कर रहा है। और दशहरा जो है 2 तारीख को होगा। और इस वक्त आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि दशहरे की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पुतले जो है वो बनाए गए हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तो उनके पुतले बनाने की जो है यहाँ पर जोरों शोरों से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। यहाँ पर हर तरफ आप देख रहे होंगे कि वेशभूषा जो है सजाई गई है। हर तरफ जो है पुतले जो है दिखाई देंगे आपको। और इस वक्त जो तस्वीरें आप गीता भवन से देख रहे हैं, यहाँ पर ये कार्य जो है वो चल रहा है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाने का। और हर कोई जो है इंतजार कर रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े जो है पुतले बनाए जाएंगे और इनको जो है ग्राउंड्स यानी कि परेड ग्राउंड में भी सजाया जाएगा। और जम्मू के अलग अलग शहरों में ये पुतले जाएंगे और जल्द ही 2 तारीख को जो है इनका जो है वो वहां पर दहन किया जाएगा। तो बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो हर ये संदेश देती है। हर देशवासी को, हर जम्मू कश्मीर के वासी को यही संदेश दिया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये एक कहीं ना कहीं त्योहार है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कलाकार जो कि इन पुतलों को बनाते हैं। इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद कयूम। अच्छा मोहम्मद जी, कितना समय से आप ये सारा काम कर रहे हो पुतले बनाने का? 27 साल हो गए। 27 साल से यहीं पर कर रहे हो आप? 27 साल से 27 जम्मू साल में ही रहते हैं आप? नहीं, अच्छा, हम तो 1 महीने के लिए आते हैं। 11 महीने तो हम जिला मेरठ, तहसील सरदना, अच्छा, गांव मेरठ से। यूपी से आते अच्छा, मेरठ से आप 1 महीने के लिए यहाँ पर आ रहे हो? हैं। 1 महीने के लिए आते हैं सभी, एक ही गांव की लेवल है। अच्छा, अच्छा काम चलता है। हाँ जी, एक ही महीने के लिए आते हैं। सनातन जो धर्म है यहाँ पे, अच्छा, ये बुलाते हैं। हाँ, 1 महीने के लिए आते हैं। ठीक है। तो क्या रहता है, क्या हिसाब किताब रहता है, कितना आपको 1 महीने में कितना इसका फायदा मिल जाता है आपको? फायदा तो ठेकेदार को होता है। हम तो ये है, हम तो लेबर लोग हैं। अच्छा, आप लेबर हाँ, एक ही जगह के एक हैं। दिन में कितने पुतले बना लेते हो आप? एक दिन का तो हिसाब नहीं होता है। आपके जैसे 63 महीने में ऐसे थोड़ा थोड़ा सभी बनाते हैं। हाँ, हाँ। महीने में तो वो एक दिन में तो एक पुतला तैयार आराम से कर देगा। एक दिन में पूरा बन जाता है? कितने फीट का? अगर एक दिन में क्या, आधे दिन में तैयार हो जाएगा। आधे दिन में तैयार हो जाएगा? 50 आदमी है। आपको अभ्यास हो गया होगा फिर? 50 आदमी है। 50 आदमी एक ही पुतले को तैयार करते हैं? एक ही पुतला क्या, कई कई, कोई चेहरा बनाता है, कोई धड़ बनाता है, सब चीज अलग अलग, मिलजुल कर सारा काम सब काम हो जाए। तो कितने फीट तक बनाते हो आप? 60 हाइट? 70 60 60 65 के आसपास। सबसे ज्यादा हाइट कितनी रहती है? 60 है इस टाइम। अभी तक आपने 60 फीट बनाई है? 60 फीट तैयार हुआ है। तैयार हो गया है। तो जम्मू में कहाँ कहाँ पे, पूरे देश में सप्लाई करते हो या जम्मू में? खास जम्मू में। खास जम्मू में। नवशहरा, पुंछ, राजौरी, अखनूर, गांधीनगर, ये सभी जगह जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे परोड़ा वगैरह और रेलवे स्टेशन वगैरह सब। लेह लद्दाख भी जाता है, आपके कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अगर हम परेड की बात करें, जम्मू के परेड की बात करें, तो यहाँ पर कितने फीट का जो रावण का? सबसे बड़ा यही लगता है। सबसे बड़ा यही लगता है ना? तो कितने फीट का होगा ये? 60 फीट का यहाँ? 60 से 65 का। अच्छा, तो 1 महीने के बाद आप चले जाओगे? हाँ जी, से ही 3 तारीख को हम यहाँ से हाँ। निकल जाएंगे। कितने कारीगर आते हैं वहाँ से? कोई 50-60 कारीगर? वहाँ से तो 40, पहले शुरू में 40 आते हैं, लास्ट तक अब 70 हो जाएंगे। हाँ, इस टाइम 60 हो रहे हैं। इस साइड टाइम शायद 60 हो रहे हैं। और कुछ आने वाले हैं, कुछ आते रहते हैं, क्योंकि ये जो फूकने जाते हैं जब आसमान आग लगती है, इसलिए वे थोड़े क्या है कि एक बंदे पे कवर नहीं होता। अब तो एक बंदे 3 पुतले एक साथ जाते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ठीक है, तीनों पुतले एक साथ जाते हैं तो 3 ही आदमी जाते, क्योंकि वो तो एक दिन में खड़ा होता है। एक दिन में नहीं करेंगे तो फिर हमारी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, हमारे ठेकेदार का नाम गंदा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा ठेकेदार का काम गंदा ना हो, क्योंकि हमारे गांव के ही ठेकेदार हैं। अच्छा। गांव के ही सभी लेबर हैं। इसमें 30 से 35 आदमी हिंदू हैं और 15 से 20 आदमी मुंडा, जो एकता का अभियान देते हैं। मिलजुल कर कार्य करते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। बुराई पे अच्छाई की जीत। बुराई पे अच्छाई की जीत। तो परेड में कब लगाना शुरू करेंगे आप? ये शायद 29-30 में लग जाएगा। 29-30 तारीख को लग जाएगा जी। ठीक है। और जैसे मान लो कि बारिश बुरिश आ जाती है तो उस वक्त क्या करते हो आप? मान लो आप आज आपने पुतला लगा दिया, कल बारिश। इसी वजह से हम आपके 5 दिन लेट।
हाँ, बारिश की वजह से, हाँ, हाँ, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से, बारिश के आने की वजह से ये क्या है कि अब के हम यहाँ आने थे 29 तारीख में, पिछले महीने की 29 तारीख में आने थे जी। हम पिछले महीने की 29 तारीख में ना आकर 3 तारीख में आए, तो 5 दिन लेट। हाँ, फिर भी हम 2 दिन पहले कवर कर देंगे, वादा है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद जी, जो कि मोहम्मद कई मोहम्मद कयूम जी, जो कि पुतला बनाने का काम पिछले 27 सालों से कर रहे हैं लगातार इसे। कितने सन 1998 से। हाँ, सन 1998 से ये काम कर रहे हैं और अभी तक ये इनका काम जारी है। और यहीं पर एक भाईचारे की मिसाल जो है दी जाती है, भाईचारे की मिसाल हमें देखने को मिलती है। और वहीं पर ये पुतले जो है इसी तरह से बनते रहें और इनका भी ये कार्य जो है चलता रहे। और अगर हम बात करें तो 40-50 जो लेबर के बंदे रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, दिन रात काम करते हैं। और ये बड़े बड़े पुतले जब आप देखते हैं बड़ी बड़ी ग्राउंड्स में जलते हुए, तो ये सब इन्हीं कारीगरों की देन है, इन्हीं कारीगरों की जो है इनमें हाथ रहता है। यही बनाकर ये इतने बड़े पुतले जो है तैयार करते हैं। और आपको जब आप परेड ग्राउंड जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी ग्राउंड्स में पुतले देखते हैं, तो इन्हीं कारीगरों को द्वारा जो है पुतले बनाए गए होते हैं और आप जो है आनंद लेते हैं इन पुतलों को जलने का। और बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इंतजार जो है पूरे भारतवासियों को रहेगा, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के वासियों को रहेगा, कि 2 तारीख को जो है दशहरा जो है वो मनाया जाएगा। और आप भी जो है पूरा इंतजार कीजिए उस दिन का, और बढ़ चढ़कर जो है अपने परिवार के साथ दशहरा देखने जाइए। और इसी तरह से आप सभी को जो है पहले हम मुबारकबाद दे देते हैं दशहरे की और आने वाली जो त्योहार है दिवाली की। और इसी तरह से आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें JLK मीडिया। मुझे और मेरे सहयोगी मुकेश को दीजिए इजाजत।